हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी में दिव्यांगों के लिए स्पेशल वैकेंसी निकाली गई है। वैसे तो ये सभी के लिए, नॉर्मल के लिए भी है, लेकिन जो नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में वैकेंसी है वो सिर्फ और सिर्फ दिव्यांगों के लिए है। इस पे देखिए लिखा भी है स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी PWBD इन नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी। तो जितनी भी नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी की पोस्ट है वो सब दिव्यांगों के लिए रिजर्व है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किन किन दिव्यांगों के लिए है, क्वालिफिकेशन क्या है, और भी दिव्यांगों के से रिलेटेड इसमें जो बातें होगी वो सब कुछ हम इसी वीडियो में देख लेंगे। आगे अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली वीडियो ये भी बना दूंगा कि आपको फॉर्म किस तरीके से अप्लाई करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं किस जोन में कहाँ पर कितनी पोस्ट है और कौन कौन दिव्यांग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जो ऊपर पोस्ट है जूनियर ऑपरेटर ग्रेड 1, इसमें तो जितने भी नॉर्मल भाई बहन हैं वो अप्लाई करेंगे, और इसके अलावा ये वाली भी यहाँ पर नॉर्मलों के लिए है। एक्स सर्विस मैन वगैरह भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये A2 नेम नंबर ऑफ पोस्ट रिजर्व फॉर PWBD कैटेगरी SRD पोजीशन ओनली फॉर PWD पर्सनल फॉर फिलिंग अप ऑफ बैकलॉग वैकेंसी। तो ये बैकलॉग की वैकेंसी है, आप इसमें आराम से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहला पोस्ट कोड जो है 201 जूनियर अटेंडेंट, इसका ग्रेड पे रहने वाला है 23,000 से 78,000 के बीच में। और ये नॉर्दर्न रीजन की बात हो रही है। नॉर्दर्न रीजन में अगर हम VH भाई बहन की बात करें तो उनकी 3 पोस्ट है, एक इसमें एक्स सर्विस मैन की भी है। इसी तरीके से अगर HH कैटेगरी में बात करें तो उनकी भी 4 पोस्ट है यहाँ पर, और OH कैटेगरी की बात करें तो उनकी भी यहाँ पर 3 पोस्ट है, और मल्टीपल डिसेबल्ड की बात करें तो उनकी भी 1 पोस्ट है। ये सब बैकलॉग की वैकेंसी है। अगला पोस्ट कोड है 202 जूनियर अटेंडेंट, इसका भी ग्रेड पेड वही रहने वाला है। ये ईस्टर्न रीजन में है, और यहाँ पर VH की एक पोस्ट है, HH की एक पोस्ट है, OH की एक पोस्ट है, और MD की एक पोस्ट है। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा कि कौन VH में भी कौन अप्लाई कर सकते हैं, HH में भी कौन अप्लाई कर सकते हैं, और OH में भी कौन अप्लाई कर सकते हैं, MD में भी कौन अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं आगे सब कुछ बताने वाला हूँ। अगला है 203 जो जूनियर अटेंडेंट है, उसमें केवल एक ही पोस्ट है, वो भी VH की पोस्ट है। अगला पोस्ट कोड है 204 जो ये सब जूनियर असिस्टेंट का ही है। इसमें 7 पोस्ट है, जिसमें से VH की 3 है, HH की 2 है, और OH की 1 है, मल्टीपल डिसेबल्ड की भी 1 है। अगला पोस्ट कोड 205, इसमें एक ही पोस्ट है, वो भी VH की। और इसके अलावा अगला है 206 पोस्ट कोड, ये जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की है। इसमें 25,000 ग्रेड पे है, शुरुआत है 25,000 से, और लगभग 1,50,000 तक इसमें मिलता है। ये ईस्टर्न रीजन में है। एक ही पोस्ट है, केवल VI पर्सन के लिए है, अगर कोई VH कैंडिडेट है तो। अगला 207 पोस्ट कोड जूनियर बिजनेस असिस्टेंट का ही है, ये भी सैलरी उसकी इतनी है, 3 पोस्ट है, एक VH कैंडिडेट की, एक HH, एक OH की, यहाँ पर भी है। ऐसे ही पोस्ट कोड 208, यहाँ पर भी 3 पोस्ट है, जिसमें VH कैंडिडेट की 1 पोस्ट है, HH की 2 पोस्ट है, और बाकी डिसेबल्ड की यहाँ पर नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि दिव्यांग कैटेगरी में भी कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तो देखिए इसमें यही दिया है कि अब पोस्ट आर आइडेंटिफाइड पोस्ट फॉर PWBD ओनली टू फिल अप द बैकलॉग वैकेंसी। और बाकी इसमें यही दिया है कि 40% से ज़्यादा का होना चाहिए। ये सारी कंडीशन दी है। इसमें केवल अगर VH कैटेगरी की बात करें तो उसमें लो विज़न ही अप्लाई कर पाएंगे, टोटली ब्लाइंड इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर PV लिखा है, मतलब फिजिकल विज़न। PV का मतलब होता है फिजिकल विज़न, मतलब जो लो विज़न वाले हैं। ऐसे ही अगर PH यानी जो HH कैटेगरी वाले हैं, HI वाले, उनकी बात करें तो इसमें हार्ड हियरिंग और डेफ दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है। और इसके अलावा अगर हम OH कैटेगरी की बात करें तो OH में जिनको एक हाथ से प्रॉब्लम है, जिनको एक पैर से प्रॉब्लम है, और जिनको एक हाथ एक पैर से प्रॉब्लम है, इसके अलावा डाउन सिंड्रोम, एसिड अटैक, सेरेब्रल पासी और लेप्रोसी क्योर्ड वाले अगर हैं तो वो इसमें अप्लाई
कर पाएंगे, बाकी और कैटेगरी वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीपल डिसेबल्ड में अगर हम देखें तो मल्टीपल डिसेबल्ड इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर किसी को लो विज़न है और उसके साथ में वो HIV है तो भी अप्लाई कर सकता है। अगर कोई लो विज़न है या इसके साथ में OH कैटेगरी में से कुछ है तो वो भी अप्लाई इसमें कर सकता है। ठीक है, अब मैं इसमें आपको क्वालिफ़िकेशन बता देता हूँ। क्वालिफ़िकेशन क्या है? जूनियर अटेंडेंट ग्रेड की अगर हम बात करें तो इसमें केवल और केवल हायर सेकेंडरी है ना, क्लास 12th आपके पास में होना चाहिए, बस वो पास हो। बाकी इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। जो जूनियर बिजनेस असिस्टेंट की है उसमें ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में 45% मार्क्स के साथ में ना। और इसके अलावा आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर, जैसे MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। और इसके अलावा टाइपिंग भी 20 वर्ड पर मिनट आपका होना चाहिए। इसके अलावा इस वाली पोस्ट में आगे लिखा है कि मिनिमम 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस भी आपके पास में इसमें मांगा गया है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लेना यहाँ पर। और क्वालिफिकेशन जो आपकी होनी चाहिए, एक्सपीरियंस या जो भी है वो मांगा गया है, वो आपका 31/1/2025 तक कंप्लीट होना चाहिए। बाकी अगर हम एज की बात करें तो एज जो इसमें मांगी गई है वो मिनिमम 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 26 ईयर्स होनी चाहिए 31/1/2025 तक। PWD कैंडिडेट विल बी अलाउड एज रिलैक्सेशन अप टू 10 ईयर्स और अप टू 15 ईयर्स फॉर SC/ST एंड 13 ईयर्स फॉर OBC NCL अगेंस्ट द नोटिफाइड रिजर्व पोजीशन। मतलब इसका मतलब जो जनरल के हैं उनको 10 साल का छूट मिलेगी OBC में, जो जनरल PWD कैंडिडेट है उनको 10 साल की छूट, और जो SC/ST वाले हैं उनको 15, और जो OBC वाले हैं उनको 13 ईयर्स की छूट मिलेगी। आपका जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, यानी CBT आपका होगा। इसमें आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो न्यूमेरिकल एबिलिटी के 40 क्वेश्चन मतलब 40, रीजनिंग एबिलिटी के 40 और जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन पूरे पूछे जाएंगे, जो 100 ही मार्क्स के शायद हो गए। और इसमें आगे ये भी लिखा है कि एवरी कैंडिडेट विल हैव टू सिक्योर मिनिमम ओवरऑल कट ऑफ 35% मार्क्स इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मतलब आपके जो आप एग्ज़ाम देंगे उसमें 35% आपके आनी चाहिए। बाकी इसमें कुछ इतना ज़्यादा नहीं दिया है, अब तो ये दिया है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका क्राइटेरिया है, एक बार यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं आप, उसके हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर भेज दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको दिव्यांगों से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसी है उनके बारे में जानना है तो मैं आपको एक एक पॉइंट बताता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।